जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बैच रिपोर्ट्स के बारे में। बैच रिपोर्ट वाउचर रिपोर्ट है, मतलब जो कल काम किए थे कल ही बता देना चाहिए थे, लेकिन कल समय का थोड़ा अभाव रहा था, वो बताएंगे। और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम प्राइस लेवल लिस्ट वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन भी मुझे पूछना है, बहुत बच्चों में दिक्कतें हो रही हैं, आप लोगों को भी मैं बताया हूँ। और बेसिक में ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पहले थोड़ा सा इतना समझा लूं, प्राइस लेवल स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है। बैच रिपोर्ट क्या होता है समझिएगा। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू जनरेट एंड एनालाइज द डिटेल अवेलेबल इन बैच रिपोर्ट। इस सेक्शन में क्या सीखते हैं आप? जनरेट करते हैं, और एनालाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, नहीं होता है संग्रहण करना, जांच पर इंस्पेक्शन करना, ऐसा समझ जाइए। रिपोर्ट लाइक बैच वाउचर, बैच समरी एंड ट्रांसफर एनालिसिस, जो भी ट्रांसफर हुए होते हैं। you if you have recorded a transaction using the stock item available in batches, अगर आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, ट्रांजेक्शन को स्टॉक आइटम के द्वारा, वो सारी चीजें अवेलेबल होती है कहाँ पे? बैचेज में अवेलेबल होती हैं। टैली प्राइम प्रोवाइड रिपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक आइटम, वो क्या करता है? आपको प्रोवाइड करता है, मतलब उपलब्ध कराता है क्या क्या चीजें? रिपोर्ट नंबर ऑफ स्टॉक आइटम मेंटेन इन डिफरेंट बैचेज इन पीरियोडिक मैनर, मतलब जो अलग अलग बैचेज में होते हैं और पीरियोडिक मैनर में, एक पीरियड में, एक समझ रहे हैं ना, एक लाइन में उनको पीरियोडिक मैनर में उनको रखा जाता है। कह रहा है से वीकली, जिसे आप वीकली कह सकते हैं, साप्ताहिक कह सकते हैं, आप मंथली कह सकते हैं, मंथ यानी कि महीने का, क्वार्टरली यानी 3 महीने पे कह सकते हैं। हाँ, ये जो भी कहना है कह सकते हैं, सो ऑन। कह रहा है कि इन एडिशन you can view the voucher involving transaction stock item allocated to the different batches। और क्या करते हैं, अलग अलग आइटम को आप अलग अलग बैचेस में इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब दिया है कि बैच वाउचर रिपोर्ट क्या होता है। कह रहा है बैच वाउचर रिपोर्ट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर। बैच वाउचर रिपोर्ट क्या होता है? सारे वाउचर का एक रिपोर्ट होता है फॉर ए पार्टिकुलर स्टॉक आइटम, जो जो जहां आप एक एक स्टॉक आइटम के द्वारा उसके वाउचर का बारे में जान सकते हैं। पार्टिकुलर का मतलब होता है किसी एक का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, तो पार्टिकुलर एक व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, मैंने दीपक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि पार्टिकुलरली आप दीपक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो पार्टिकुलरली का मतलब किसी एक विशेष की बात होती है, ठीक है। कह रहा है दिस रिपोर्ट कंप्राइज क्या है, कंप्राइजेज ऑफ बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये क्या करता है? इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों पे काम करता है, मतलब कि परचेज और सेल दोनों पे, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई पढ़ाया ना आप लोग को, ठीक है। along the with quantity, rate, closing value and detail of the, जहां बताता है कि कितना ओपनिंग में रहा है, कितना आपने परचेज किया है, कितना बेचा है, और कितना क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, याद आ रहा है ना? ठीक है, वही तो कह रहा है। उसके लिए कहाँ जाना है आपको? डिस्प्ले पे जाना है, इन्वेंट्री बुक पे जाना है, बैच में जाना है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ जाने के लिए? डिस्प्ले पे, आप डी भी दबा के जा सकते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ है, देखिए कहाँ कहाँ है, इन्वेंट्री कहाँ है, क्या कहाँ है, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री बुक में। चलो इन्वेंट्री बुक में चलिए, इन्वेंट्री बुक में। और यहाँ क्या ऑप्शन आएगा? बैचेस का। किस आइटम का देखना है? आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। इंटर करिए। नेम ऑफ बैचेस, किस बैच का देखना है? बैच 001 के 003 का? क्या लिखा हुआ है? 001 का है, हाँ 001 का, तो बैच 001 का। तो देखिए बता रहा है ओपनिंग कितना किए थे आप? 50 से। क्लोजिंग में कितना था? 50 था। और वही 50 आपने क्या कर दिया? आपने वापस भी किया, किसको वापस किया है? एक्चुअल मैन्युफैक्चर को। ये क्या दिखा रहा है? 1 मई से दिखा रहा है। तो आपको 1 मई से देखना है? नहीं, अल्ट F2 दबाइए, 1/4 से लेके इतना, फिर 5 तक देख लीजिए, यहाँ तीनों बता रहा है। एक्चुअल मैन्युफैक्चर से आपने खरीदा है कितना केजी? 500 केजी। और आपने 50 केजी एक्चुअल को ही वो कर दिया, वो रिटर्न कर दिया है। 1 अप्रैल को खरीदे थे और 2 मई को क्या कर दिए? वापस कर दिए।
यही डिटेल यहाँ पे स्क्रीनशॉट के रूप में लगाया गया, देख सकते हैं आप, दिखा रहा ना। एचयूएल से क्या किए हैं, देखिए फाइल में आप लोग देखिए, एचयूएल से क्या किए हैं आप, परचेज किए हैं, सुपर मार्केट को क्या किए हैं, बेचे हैं, और एचयूएल मैन्युफैक्चर से क्या किए हैं, रिटर्न कर दिए हैं, यानी डेबिट नोट का यूज किए हैं आपने। अब आपके क्वांटिटी में कितना बच गया, समझिए 500 केजी था, जिसमें से 450 केजी बेच दिए थे, 50 केजी एक्सपायर हो गया था, वो आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, बस यही बात यहाँ पे। नीचे चले, अब कह रहा है ऑब्जर्वेशन, द रिपोर्ट ऑफ फिगर 1.42 जो अभी दिखा रहा है आपको, जस्ट रिपोर्ट जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट इसी का लगाया गया है वहां पे, और ये आपका भी एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, नहीं मैच करेगा तुरंत कांटेक्ट करेंगे मुझे। अगला है ऑब्जर्वेशन, द रिपोर्ट फिगर 1.42 शो द परचेज सेल्स ट्रांजैक्शन हैज बीन मेड यूजिंग द बैच नंबर बैच 01। इसमें क्या दिखा रहा है, जो भी परचेज सेल्स हुआ है बैच 001 से, वो चीजें आपको यहाँ दिखाई जा रही है। कह रहा है एंड आल्सो डिस्प्ले द डिटेल डेबिट नोट वाउचर, और आपको और क्या दिखाया जा रहा है, जो आपने डेबिट नोट वाउचर इशू किया है वो भी दिखाया जा रहा है। कह रहा है इट आल्सो डिस्प्लेइंग द डिटेल ऑफ बैच मैन्युफैक्चर, और ये डेट कब मैन्युफैक्चर हुए हैं इसका भी डिटेल दिखा रहा है। और क्या कह रहा है, एक्सपायरी डेट रिपोर्ट, और बहुत सारे डिटेल अगर देखना है आपको ना, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, F12 दबा देंगे, क्या दबा देंगे, क्या दबा देंगे, F12। अब इनवर्ड आउटवर्ड जो भी है यहाँ पे, जो डिटेल और भी आपको देखने होंगे सारी डिटेल आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, इस तरह का डिटेल आप देख पाएंगे। तो यहाँ दिखा रहा होगा आपका MFD डेट क्या है, 1 अप्रैल, एक्सपायरी क्या है, 1 मई। तो वही बात यहाँ कही गई है कि आपको उस रिपोर्ट में आ गया, उस रिपोर्ट में मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों दिखाया जाएगा, है ना। इन दिस रिपोर्ट वी विल गेट द डिटेल पार्टिकुलर बैचेज, और इस रिपोर्ट में हमने क्या दिखा, हमने एक पार्टिकुलर बैच क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही बैच को चेक किया है, बैच 001 को, इसलिए कहा गया पार्टिकुलर मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की गई हो, अगर तो हम बोलेंगे पार्टिकुलर एक पर्सन की बात की गई है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या कहा है, बैच समरी रिपोर्ट कहा है। कह रहा है बैच समरी रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ ऑल बैचेज, वो क्या है, सारे बैचेस की एक समरी है, जहां सारी चीजें अवेलेबल है, पार्टिकुलर स्टॉक आइटम गिवन पीरियड वहां पर सब दिया हुआ है, यू कैन सेलेक्टेड रिक्वायर्ड, जो उसकी आपकी आवश्यकता होगी उस बैच को आप सिलेक्ट करेंगे, और ड्रिल डाउन करके, यानी फर्दर ड्रिल डाउन करके, मतलब कि नीचे करके ड्रैग करके आप उसके बारे में उसका मंथली समरी का डिटेल ले सकते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए भी डिटेल दिया हुआ है। कहाँ जाएंगे आप, बैच समरी पे जाएंगे, अल्ट जी प्रेस करिए, क्या करिए, इसके तो पीछे जाइए और यहाँ प्रेस करिए अल्ट जी, सर्च करिए क्या, बैच समरी, बैच समरी पे जाइए। अब किसकी समरी देखनी है, देखिए किसकी, किसके सब सब एक्शन मैट्रिक टॉप लोड पाउडर है यहाँ पे, तो ले लीजिए सब एक्शन मैट्रिक टॉप लोड पाउडर, इंटर करिए और बैचेस के बारे में डिटेल देख गया। और बहुत ज्यादा डिटेल देखना है तो F12 दबाएंगे, ओपनिंग बैलेंस हाँ देखना है, क्लोजिंग बैलेंस देखना है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई यस, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट हाँ, एक्सपायरी डेट हाँ, सो नंबर ऑफ डेट एक्सपायरी हाँ, और डिटेल एरा देख गया। ये है बैच समरी रिपोर्ट, क्या है, बैच समरी रिपोर्ट, ये यहाँ पे दिया गया है, सही आया है, यही दिया है ना, यही लाइनें लिख लिख के नोट्स को और बड़ा कर दी गई हैं ताकि आपके लिए आसान रहे, है कुछ नहीं, कंटेंट बहुत है, शानदार है, ठीक है। अब कह रहा है F12 दबा के, यही बात जो अभी मैं बताया हूँ, F12 दबा के आप शो करा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच समरी, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो F12 दबा के आप शो करा लेंगे। अब हमें अगला टॉपिक जो है, जो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि अब हमें पढ़ना है प्राइस लेवल लिस्ट के बारे में। तो आज सिर्फ आपको लिस्ट बनाना सिखाऊंगा और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लिस्ट कैसे बनेगा वो देख लीजिए। उससे पहले मैंने कहा है कि क्वेश्चन मुझे पूछना है, तो क्वेश्चन ये है कि आपका टोटल अमाउंट है, एक आपने इंटरनेट चार्ज का पेमेंट किया है, जहां आपने टोटल अमाउंट दिया है 1533 रुपए, ये टोटल अमाउंट है। अब इसमें आपको पता लगाना है कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और जीएसटी कितना है, यही आपको पता लगाना है। हाँ ये बता दे रहा हूँ, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, कितना परसेंट जीएसटी है, 18%। तो निकाल के बताइए इसका प्रिंसिपल कितना आएगा और उसका जीएसटी कितना आएगा, जल्दी निकालिए
और सॉल्व करके मुझे दिखा दीजिए, बस यही आपका टास्क है। आपको मिलते हैं सिर्फ 6 मिनट। योर टाइम स्टार्ट नाउ, बेस्ट ऑफ लक। देख लीजिए, क्वेश्चन बताया गया था पहले, प्री प्लान है आप लोग, लेकिन फिर भी गधे हैं आप लोग। मैंने बताया था जब ऐसी कंडीशन में जब आपको अमाउंट नहीं मानना होता है, नहीं पता होता है, आप अमाउंट को क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और इसी यक्स का आपको 18% टैक्स भी देना है, क्योंकि मैंने कहा है 18% ही लगेगा। और परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 ना, और बराबर टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार क्लास में पढ़ाए भी थे। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 18x/100, और यहाँ हो जाएगा 1533। अब इस इक्वेशन को जो फ्रैक्शन में दिया उसको और तोड़िए और सॉल्व करिए। यहाँ हो जाएगा 100x प्लस 18x, 118x/100 और इक्वल टू 1533। अब 100 इधर भाग दे रहा है, इधर आके क्या करेगा, पूरा कर देगा। अगली लाइन में होगा कि 118x इक्वल टू 1533 गुणे 100, और अगला स्टेप होगा x इक्वल टू 1533 गुणे 100 बटा में 118। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1299 दशमलव समथिंग समथिंग जो भी आएगा, ये इक्वेशन रहेगा। इतना आसान तरीका बताया गया था, फिर भी नहीं कर पाए, बहुत शर्मिंदा करते हैं। क्या होता है प्राइस लेवल लिस्ट, आज हम डिसाइड करेंगे, सुनिएगा। इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी यू डील विथ मल्टीपल लेवल। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि आप जो भी डील कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, वो मल्टीपल लेवल कस्टमर में कर रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर आपके अंडर में है। लाइक बिजनेस होलसेलर होते हैं, डीलर होते हैं, रिटेलर होते हैं। नहीं होता है कि कोई थोक बेचता है, कोई खुदरा बेचता है, ये सारी चीजें। तो देखिए अब क्या करना है हमें, तो 3 चीजें आपने नाम सुना होगा, नहीं तो सुने होंगे ना। थोक विक्रेता, खुदरा वाला, पता नहीं क्या, तो होलसेलर, डीलर और रिटेलर, ये 3 चीजें बनानी है हमें। यहाँ दिया है फॉर एग्जांपल में क्या क्रिएट करना है हमें, 3 डिफरेंट टाइप के डीलर लेवल क्रिएट करने हैं कस्टमर, लाइक होलसेलर, डीलर और रिटेलर। हाँ, देख नहीं रहा होलसेलर, अरे भाई होलसेलर जो नॉर्मल बेचता है। डीलर क्या होता है, आपसे लिया इनके तक पहुंचा दिया, इसका काम वही होता है। और रिटेलर क्या करता है, वो एक एक बेचता है फुटकर में। हाँ, जिसे अच्छा हिंदी में बोले तो समझ में आएगा, फुटकर विक्रेता। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 3 चीजें हमें बनानी है। प्राइस लेवल लिस्ट बोला जाता है, क्या बोलता है, प्राइस लेवल मल्टी लेवल लिस्ट बोला जाता है। तो इसके लिए पहले फीचर इनेबल करना जाता है। पहले मैं लाइन पढ़ दे रहा हूँ तब बता दे रहा हूँ आप लोग, ठीक है। कह रहा है वंस आफ्टर डिफाइनिंग द अबव प्राइस लेवल लिस्ट, यानी ये जब तीनों लिस्ट हम लोग डिफाइन कर देंगे, यू कैन फिक्स द सेलिंग प्राइस एंड असाइन, और अमाउंट भी फिक्स कर दिया जाएगा कि अगर हम होलसेलर को बेच रहे हैं, हमारे मार्केट बेच रहे हैं, तो होलसेलर को बेच रहे हैं तो हम 5 रुपए में बेचेंगे, डीलर को बेचेंगे तो 8 रुपए में बेचेंगे, और रिटेलर को बेचेंगे तो 10 रुपए में बेचेंगे। हमने अमाउंट भी फिक्स कर देंगे ताकि बार बार हमारे माथा पीछी ना हो, हमेशा फिक्स रहे। ये नहीं आओ तो अगले दिन को अरे अरे सर कल हम पिछले बार आप हमको 5 रुपए में दिए थे, इस बार 8 रुपए में दे रहे हैं। तो सारी चीजें फिक्स रहे वहां, तो ये सब चीजें भी डिसाइड करनी होगी हमें। फ्रॉम द अबव एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड दैट ए प्राइस लिस्ट। क्या हमें जानना होता है प्राइस लिस्ट के बारे में कि किसका क्या प्राइस लिस्ट आप रखना चाहेंगे। लिस्ट ऑफ आइटम मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द प्राइस लेवल लिस्ट, इट जनरली यूज द ऑर्गेनाइजेशन विच डील द मल्टीपल प्रोडक्ट। जो हमें क्या करेंगे, जिसमें हम डीलिंग करेंगे तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, एक ही प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। तो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग लिस्ट हम क्या करेंगे, तैयार कर देंगे एक बार। कह रहा है कि प्राइस लिस्ट इज द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द मल्टीपल लेवल। किस पे बेस्ड रहेगा ये प्राइस लेवल, मल्टीपल लेवल पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लेवल बना रहे हैं आप, होलसेलर, रिटेलर, और मतलब कि और क्या था, रिटेलर, हाँ, डीलर, ये सारी चीजें। कह रहा है चेंज द रिफ्लेक्टेड प्राइस लिस्ट रेशियो। उसके बाद क्या कह रहा है, इन टैली प्राइम यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ प्राइस लेवल लिस्ट, बहुत सारे बना सकते हैं। कौन कौन से, व्यू द हिस्टोरिकल डिटेल of the price, view the cost price item, revise the price, discount at one, अगर डिस्काउंट भी देना है तो भी डिसाइड कर लेंगे, while recording the order invoice, और सारी चीजें बताएगा भी किस आइटम पर आपको डिस्काउंट देना था, डिस्काउंट दे दीजिए, सब बात बताएगा। और डिस्काउंट भी अलग अलग रख सकते हैं आप, कि आप रिटेलर को अलग दे रहे हैं, डीलर को अलग दे रहे हैं, हाँ, ये सारी बातें भी होंगी। तो उसके लिए करना क्या, कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। एक्टिवेशन कैसे होगा इसको देखिए, उसके लिए क्या करना होगा आपको,
पहले तो क्वेश्चन दे दिया पहले ही, यही एक्टिवेट कराना है, यही बनाना है आपको। देखिए यहाँ पे यही आपको बनाना है, सामने देखिए पेज नंबर 32 पे यही आपको बनाना है, बगल में हो रहा है। ठीक है, और कैसे बनाना है तो पहले इसके लिए दिया है, सिस्टम दिया है कि आपको एक्टिवेट करना है। गेटवे ऑफ टैली पे अल्ट के दबाइए, डायरेक्टली F11 दबा दीजिए और वहां पे एक ऑप्शन आएगा क्या, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। चलिए वापस से रे इसके पीछे गए और यहीं भी आप तो F11 दबा दीजिए। आ गया आपका सिलेबस इंटरनेशनल, इंटर करके आप आ जाइए, इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपको क्या, मल्टीपल लिस्ट आ रहा है ना यहाँ पे। या फिर कई लोग कह रहे हैं, देखो जैसे सिस्टम में बताया गया है आपके नोट्स में, वो कह रहा है कंपनी में जाइए, फीचर में जाइए, इंटर करिए और तब ऑप्शन लाइए। तो क्या आसान लग रहा है आपको, डायरेक्टली F11 दबा के हम आ जाएंगे, डायरेक्टली यहीं पे F11 प्रेस करें और इंटर, और इसको क्या कर लें हम, इनेबल कर लें। ठीक है, उसको यस कर लें, इंटर कंट्रोल से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब आएंगे तो आपका इंटरफेस चेंज हो गया होगा। इससे पहले भी शायद चाह रहा था मुझे खोल के आपको दिखा देना, क्रिएट में ये सब लिस्ट नहीं आ रही थी, इससे पहले ये सब नहीं आ रही थी, बस यही तक आता था, लोकेशन तक। ये बढ़ गया 3 चीजें, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट स्टॉक, प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी, ये 3 चीजें बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना है, प्राइस लेवल बनाना है। क्या क्या बनाना है, 3 चीजें, क्या क्या दिया है, होलसेलर, उसके बाद क्या दिया है, डीलर, और उसके बाद दिया है, सही है, बस इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये बनाना है। देखिए नोट्स में साफ साफ समझाया गया होगा, ये 3 चीजें आपको बनानी है। कहाँ कहाँ जाना है, ये बातें यहाँ पे साफ साफ कही गई है। क्या क्या, सुनिएगा ध्यान से, कि पहले तो कहा है कि ऑप्शन यस कर लेना है, यस करने के बाद से आपको गेटवे ऑफ टैली जाना है, अकाउंट मास्टर में आके प्राइस लेवल बनाना है। किस नाम से बनाना है, वही 3 चीजें तो दी हुई है, ये वाला होलसेलर, डीलर और रिटेलर। और बनाने के बाद से थोड़ा नीचे आएंगे और कह रहा है, इफ वी डू नॉट एक्टिवेट प्राइस लेवल लिस्ट कंपनी फीचर देन द ऑप्शन प्राइस लेवल नॉट डिस्प्ले, और दिखाई नहीं देगा, आप इनेबल नहीं करेंगे तो। ठीक है, करेंगे जब डिफाइन करेंगे तभी दिखाएगा। और यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया किस तरह बनाना है, होलसेलर, डीलर और रिटेलर, यही मैं करके दिखा दिया आप लोगों को। हो गया ना, पेज नंबर 33 कवर हो गया। नीचे आइए, अब दिया है क्रिएशन प्राइस लिस्ट। अब प्राइस लिस्ट बना दिया जाए कि कैसे प्राइस लिस्ट रखना है हमको। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो आइटम पहले से बनाए हुए हैं उनका प्राइस लेवल डिसाइड करना होगा। तो लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ प्राइस लिस्ट, कैसे क्रिएट करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। कह रहे हैं प्रीवियस सेक्शन वी हैव एक्टिवेटेड द क्रिएट मल्टीपल लिस्ट, कहाँ चलेगा जी, ये था ना, ये था ना ये, ठीक है। मल्टीपल लेवल प्राइस लेवल, नाउ इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू फिक्स द सेलिंग प्राइस, यानी कि अब हम क्या, पहले से पहले तो नॉर्मली हम सेल किए, अब हम फिक्स कर देंगे कि किसको कितने में बेचना है। भाई हमारा मन, हम तुमसे एक अलग रेट पे जाना था, तुमसे अलग और तुमसे अलग। 3 टाइप के डीलर हमारे टाइप चल रहे हैं, होलसेलर और डीलर और रिटेलर। इन तीनों का अलग अलग हम रेट फिक्स करना चाहते हैं, और उसका डाटा यहाँ मेंशन कर दिएगा। इस डाटा को प्रॉपर्ली अप्लाई कर देना, जैसे कि सर्फ एक्सेल मैट्रिक टॉप लोड पाउडर है ना, है दिख रहा है ना, वो होलसेलर को हम 160 रुपए में बेचेंगे, 160 रुपए पर केजी। अब वही थोड़ा नीचे आइए तो दिया होगा, तो वहां दिया होगा ज्यादा, 170 दिया होगा होलसेलर के लिए। तो कौन सा आइटम है, ये रियल का है। इसी तरह बदल बदल के करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए ऊपर चलते हैं, क्यों हंस रहे हैं आप लोग, तो घुमा का फीसिए पे आ जा रहे हो तुम लोग। हाँ, तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, समझो इस बात को। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे क्या, इन्वेंट्री मास्टर, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस लिस्ट, क्या आएगा, प्राइस लिस्ट। वहां पे क्या करेंगे, क्रिएट मास्टर में, इन्वेंट्री मास्टर में प्राइस लिस्ट बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप में बनाएंगे। कह रहा है बनाने के लिए, लेकिन आप ऑलरेडी आइटम बना चुके हैं ना, तो उसमें बनाएंगे नहीं, ये कह रहा बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास तो पहले से है, हम बस अल्टर में जाके इसको चेंज कर लिया जाए। समझ आ रही मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ। तो मतलब हमारे पास ये पहले से बना हुआ है, अगर आप इसमें ग्रुप में जाके ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ बनाने के लिए कहेगा। आप ये काम करिए, आपके पास पहले से बना हुआ है, तो आप आइटम का बस नाम उठा लीजिए, कौन सा आइटम दिया हुआ है, क्या दिया है पहला, सर्फ एक्सल। तो यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे सर्फ एक्सल, और उसका नाम क्या रहेगा, अब डीलर, रिटेलर, होलसेलर, होलसेलर, तो होलसेलर। तो अब डेट क्या रहेगा, डेट गड़बड़ है क्या, अप्लीकेबल कर देना, कब तक कर दिया, 31/3/24 तक कर दें, नहीं करेगा,
एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, पहले डेट चेक कर लेने दीजिए। डेट ही गड़बड़ दिखा रहा है ना। अब चलिए, कहाँ जाना है हमको, क्रिएट में प्राइस लिस्ट स्टॉक, पहले लेवल बनाया है, प्राइस लिस्ट लेवल, लेवल में क्या बनाया है, वही होलसेलर, डीलर, रिटेलर। और अब स्टॉक ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे ले लिया हमने सर्फ एक्सेल। अब यहाँ पे ले लिया प्राइस लेवल क्या, होलसेलर, और यहाँ पे इंटर किया। हाँ, कौन सा आइटम लिया है यहाँ पे, देखा आइटम का क्या नाम है, मैट्रिक टॉप लोड पाउडर, तो ले लीजिए मैट्रिक टॉप लोड पाउडर, टॉप लोड पाउडर इंटर करेंगे। क्रैप फार्म कहाँ से लेके, तो जीरो से स्टार्ट होता ही है, जीरो से लेके कहाँ तक, 100 तक। कह रहा है जीरो से अधिक हो लेकिन किससे कम हो, 100 से कम हो। अब कितना रेट होगा इसके लिए, 160 रुपया। हाँ, इस पे कोई डिस्काउंट देना है, देखो दिखा हुआ है, कोई डिस्काउंट नहीं देना है, डिस्काउंट रेट 0%, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है कि 100 केजी से लेके, अगला क्या कह रहा है, 100 केजी से लेके 200 केजी तक, देखिएगा 100 से लेके 200 केजी तक कितना देना है, 160 देना है, ठीक है, और इंटर कर देना है। इसको डिस्काउंट देना है, हाँ, कितना परसेंट का, यानी कि अगर हमारा होलसेलर 100 से लेके 200 केजी तक सामान हमसे खरीदेगा तो हम उसको 3% का डिस्काउंट देंगे, और 200 से लेके एबव कुछ लिखिएगा मत, 200 से लेके एबव, मतलब समझ गए ना, एबव कुछ लिखना नहीं, लिखा नहीं जाता, कुछ भी लिखेंगे तो अगला, मान लो यहाँ पे लिखेंगे 200 से एबव, कुछ भी लिखेंगे ना तो अगली लाइन में फिर शिफ्ट करेगा, 200 से एबव कितना, 160, कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 5% हो गया। हाँ, एक आइटम हो गया ना, ठीक है। अगला आइटम है सर्फ एक्सेल मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर, इसमें भी 100 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक कितना देना है, 210 है, तो 210, कोई डिस्काउंट देना है क्या, नहीं देना है। अगला 100 केजी से लेके 200 केजी तक, 210 ही रेट ना, 30% डिस्काउंट देना है, और 200 से एबव जो होंगे उनका भी रेट 210 ही रुपया रहेगा। लेकिन एक बार फोटो खींच लीजिए इसका, तो एक बार इसका फोटो खींच लीजिए, तो फाइल में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, एबव लिखा हुआ है, कई लोग लगेंगे यहाँ एबव लिखने में दिक्कत हो जाएगी, एबव नहीं लिख पाएगा। तुम लग रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो यार, बता दे, सब सीख गए हो लग रहा है, मंत्र पढ़ते पढ़ते। क्या बताएं, सुनिए, बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, सुनिए ध्यान से, ये बन गया आपका ना, 200 से लेकर 200 एबव जो रहेगा वो 5%। अब क्या करेंगे, अब कोई आइटम तो है नहीं इसके बाद, तो इंड आप लिस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंड आप लिस्ट। यहाँ दिखा रहा है सर्फ एक्सेल होलसेल दोनों दिखना चाहिए आपका। और कब से शुरुआत हो रही है, बातें कब से लागू की जाएंगी, 1 अप्रैल से लागू की जाएंगी। और इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बस हो गया, यही करना है आज की क्लास में, कर लेंगे, ठीक है। और भी है बताऊंगा अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। और वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, tomorrow your class remain closed on due to the occasion of the बकरीद, और आप सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलेंगे हम फ्राइडे एट यूजुअल सेम टाइम एंड सेम क्लास। थैंक यू क्लास।